I hope you all are doing well. The session of Indian Contract Act 1872 is here. We are now heading towards section 17. Till section 16, we have completed every topic. Section 17 is about fraud. The element of fraud, if present in the consent of any person, then we will say that consent is not the free consent. अगर आपको किसी पर्सन की फ्री कंसेंट लेनी है देन यू हैव टू गिव देम फुल फ्रीडम. नो एलिमेंट ऑफ कोअर्जन, नो एलिमेंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड दिस इज नो एलिमेंट ऑफ फ्रॉड. तो आज हमारा सेशन कंप्लीटली बेस्ड होगा द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड. क्या होता है फ्रॉड, कैसे कैसे किया जाता है फ्रॉड, what are those things which we include in this element, and what is the effect, what are the repercussions of this element in a contract. क्या कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट होगा अगर हमें ये एलिमेंट पता लग जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड था, तो कॉन्ट्रैक्ट का कैसे पूरा होगा. क्या कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, विल इट बी वॉइडेबल और वॉइड. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन दिस सेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेंशनल मिसप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन, जब आप अपने आप को जानबूझकर मिसरिप्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन, मीन्स आपको माइंड में पता है दैट यू आर डूइंग फेक थिंग. आप दूसरे पर्सन को जानबूझकर अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करवाते हो, दैट इज द मेन थिंग कि वही फ्रॉड है. फ्रॉड और डिसीट इज ऑल्सो अ टॉर्ट. अगर हम टॉर्ट एक्ट पढ़ेंगे सिविल एक्शंस के अंदर इसको टॉर्ट भी करार दिया गया है, फॉर विच एन एक्शन फॉर डैश कैन ऑल्सो लाई. एक्शन फॉर डैमेजेस, दूसरे पर्सन के साथ अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो एज इन द कोर्ट आप टॉर्ट के थ्रू भी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ला सकते हो. फ्रॉड इज डेल्ट इन सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. I just told you सेक्शन 17 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो भी फ्रॉड एलिमेंट को कवर करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो अ टॉर्ट. तो फ्रॉड में क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, जो भी मैं अभी बताऊंगी, विद इंटेंट टू डिसीव. मेन आपकी मन में इंटेंशन क्या होनी चाहिए, या तो आप दूसरे पर्सन को धोखा देना चाहते हो, या फिर आप उनको इस तरीके से इंड्यूस करवाना चाहते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं. उनको कुछ भी गलत शलत आप बताते हो, जानबूझकर चीज़ों को चेंज करके दिखाते हो, उनकी पर्सनालिटी चेंज कर देते हो, तो दूसरा पर्सन तो धोखे में ही रह जाता है ना, एंड वो उस चीज़ को सच मान के अपनी हाँ दे देता है, फ्री कंसेंट दे देता है. बट दैट इज नॉट अ फ्री कंसेंट, यू हैव डन रॉन्ग विद द अदर पर्सन. सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर आपने इनमें से कोई भी एक्ट अगर किया है तो उसको हम फ्रॉड में इंक्लूड करते हैं. कौन सा एक्ट, सजेशन एज अ फैक्ट, अगर आपने कोई भी गलत सजेशन दिया है. एक्टिव कंसीलमेंट, जो चीज आपको बतानी चाहिए थी दूसरे पर्सन को, आपने उसको एक्टिवली कंसील किया है दूसरे पर्सन से, उसको जानबूझकर छुपाया है, दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड. अ प्रॉमिस विदाउट डैश टू परफॉर्म, विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म. आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, बट आपने दूसरे पर्सन से वो प्रॉमिस कर दिया हवा हवा में, हाँ ठीक है मैं ये करूंगा, बट इन रियल सेंस इनसाइड यू यू डोंट वांट टू परफॉर्म दैट, दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जानबूझ के जिसमें कि अगले पर्सन का लॉस है, अगले पर्सन का घाटा है, अगले पर्सन के साथ वो गलत होना है, दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड. ना लास्ट इज लॉ दैट डिक्लेयर्स फ्रॉडुलेंट. ऐसा कोई भी एक्ट जो बेशक आपकी नज़र में फ्रॉड ना हो, बट कानून की नज़र में वो एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है, कानून की नज़र में वो कंप्लीटली फ्रॉड है, तभी भी वो एक्ट फ्रॉड ही माना जाएगा. So I hope all these points you got this. Suggestion, active concealment, a promise without intention to perform, any other act fitted to deceive, or the act which law declares fraudulent, these all cover up the element of fraud. They are included in section 17. Now, my dear students, one thing what you have to keep in mind, our this Indian Contract Act says that mere silence is no fraud. जहाँ पर आप कुछ बातों में अगर साइलेंट हो जाते हो, जहाँ पर
अगर देखिए जहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है, कंप्लीट ड्यूटी बनती है दूसरे पर्सन को सच बताना, वहां पर भी अगर आप साइलेंट हो तो आप फ्रॉड कर रहे हो। बट जहां पर इतना जरूरी नहीं है दूसरे पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लगता है देना, और आप वहां पर साइलेंट रहते हो, मतलब गलत भी नहीं बोलते हो, सच भी नहीं बता रहे और झूठ भी नहीं बोल रहे, दैट इज नो फ्रॉड। ओके, सो ऑर्डिनरली क्या होता है, मेयर साइलेंस, जस्ट इफ यू आर साइलेंट इज नो फ्रॉड, even if it's the result is to dash facts likely to affect the willingness of the person। बेशक इसमें ये हो कि आप कुछ फैक्ट्स को छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, भाई हर कोई अपना फायदा देखता है। अगर आपको लगता है कि अगर मैंने दूसरे पर्सन को ये बात बता दी तो शायद इसमें मेरा नुकसान होगा, तो अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसको आप कंसील करते हो, विच यू नो कि अगर मैंने ये बता दिया तो दूसरे पर्सन की जो दूसरे पर्सन की विलिंगनेस है वो अफेक्ट हो जाएगी, दूसरा पर्सन शायद अपना माइंड चेंज कर लेगा मेरी ये बात बताने से, तो मैं चुप ही रहता हूँ, दैट इज नॉट अ फ्रॉड। वो फ्रॉड नहीं है टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। So what it says basically, my dear students, a contracting party is not obliged to disclose each and everything। एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की ड्यूटी नहीं बनती कि वो हर चीज को बताए टू द अदर पार्टी। सपोज कीजिए हम एक केस लेकर चलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। हमने जब सेल ऑफ गुड्स भी किया था तभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ये टॉपिक। दो स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड रिसेंटली सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन कंप्लीट सिलेबस। दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम्स में आता है, तो इसको आप कवर कर लीजिए इन माई प्ले लिस्ट। यू कैन गो इन द चैनल एंड सर्च इट आउट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसमें भी क्या होता है, अब आ जाइए इस टॉपिक पर कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में द रूल इज दैट कैविएट एम्प्टर, ये सबने रूल सुना है, कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर। जो बायर होता है वो बिवेयर, ही मस्ट बी फार इंटेलिजेंट, उसको हर चीज का पता होना चाहिए, ही मस्ट बी कॉशियस, उसको हर चीज का पता लगाने का एक जुनून होना चाहिए, हाँ ये कैसे ये कैसे। तो बहुत सारे चीजों में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखिए, दुकानदार या जो सेल पर्सन अदर पार्टी वो तो अपनी चीज को बेचना ही चाहेगी ना, वो तो दूसरी पार्टी है जो अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करेगी, तो आपकी ड्यूटी बनती है, तो बायर को भी थोड़ा बिवेयर होना चाहिए। एंड दैट्स द थिंग, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें अगर एक वन पार्टी साइलेंट भी रह जाती है वो फ्रॉड नहीं होता है। सो हेयर आई हैव एन केस फॉर यू, लिसन इट केयरफुली। इन श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये केस था, बहुत ही फेमस केस, और इसकी जजमेंट बहुत ब्यूटीफुल आई। इसमें क्या था, एक कैंडिडेट था जिसको पूरी नॉलेज थी इस बात की कि अगर वो अटेंडेंस से शॉर्ट रहेगा तो उसको एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा या उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। ही डिड नॉट मेंशन, बट वो क्या था, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस था, लेकिन उसने ये बात अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए डिस्क्लोज की ही नहीं। ठीक है, वो क्यों बताएगा भाई मेरी अटेंडेंस शॉर्ट चल रही है, मेरे को एग्जाम नहीं देना, वो तो अपना फायदा देखेगा ना हर स्टूडेंट। सो दिस वाज हेल्ड टू बी नो फ्रॉड, ये कोई फ्रॉड नहीं किया उस स्टूडेंट ने। इट बिकॉज 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 इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये तो यूनिवर्सिटी का काम है, उनके ऑफिसर्स का काम है कि वो प्रॉपरली हर स्टूडेंट को स्क्रूटनाइज करें, हर फॉर्म को चेक करें और वेरीफाई करें क्या ये इंफॉर्मेशन उसकी अटेंडेंस से मिलती है कि नहीं। सो यहाँ पर कौन अपने काम में पीछे रह गया, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स। सो यूनिवर्सिटी हैविंग फेल्ड टू डू सो, तो इट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट कैंडिडेट, इट वाज फॉल्ट ऑन देयर बिहाफ। इट वाज इफ दैट पर्सन, अगर उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाता है, एग्जाम वो दे देता है और लेटर ऑन ये बात उठती है, यूनिवर्सिटी कहती है कि हम तो इसके एग्जाम को कैंसिल करना चाहते हैं, नाउ इट्स नॉट डन। आपको ये बात तभी उठानी थी, अब उस कैंडिडेट की इसमें कोई गलती नहीं है, इट वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम कैंसिलिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब आप उस कैंडिडेट के एग्जामिनेशन को नहीं रोक सकते, उसने एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया तो कर दिया, अपने फॉर्म करते हुए उसको वेरीफाई करना था। सो हेयर माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। नाउ द कंक्लूजन, एज इन ईच सेशन वी से, तो इसमें भी कंक्लूजन हम देखते हैं कि क्या होता है, एक फ्रॉड का क्या असर पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड। इट सेज हाउएवर द विक्टिम हैज द ऑप्शन, विक्टिम के पास ऑप्शन है इसमें भी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो अवॉइड करे, जैसे उसको फ्रॉड का पता लगा कि उसके साथ गलत किया गया, फ्रॉड है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करवाना चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता है, या फिर वो इसको अफर्म भी कर सकता है, नहीं ठीक है चलिए मैं रहता हूँ इसमें एज अ पार्टी, जो होगा देखा जाएगा। बट
He can exercise his option only once. This is the major thing why I am so highlighting this, कि वो अपनी इस ऑप्शन को एक ही बार एक्सरसाइज कर सकता है. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है तो अभी करो, अगर कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म करना है तो अभी करो. लेटर ऑन यू कैन नॉट चेंज योर डिसीजन, कि अभी तो आपने हाँ कह दिया और फिर आप फिर से फ्रॉड का एलिमेंट उठाओगे. रिसेशन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द कंडीशन. यहाँ पर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड अगर अवॉइड खत्म करवाना चाहते हो, द सेम वे जैसे मैंने अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको लास्ट सेशन में बताया था कि अगर पार्टी ने कोई भी बेनिफिट लिया है, जो या पार्टी जो रिसेशन करवाना चाहती है मस्ट बी इन अ पोजिशन कि अगर उसने कोई भी बेनिफिट इंजॉय किया है उस बेनिफिट को रीस्टोर करे, उस पर्सन को वापस दे, टू डू द इक्विटी. All right, so I hope you enjoyed this session and gained lot of information how the element of fraud is present in contracts and what actually the effect of fraud is, what are those various ways which we include in fraud, and whether the silence is fraud or not. So with this session is over. Thank you. And my dear students, one more thing, the PDF of this session is available on Telegram. Go and